नमस्कार फ्रेंड्स। प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा कर्क राशि, कर्क लग्न। और बोलता नाम अगर आपका कर्क राशि से है तो ये वीडियो आपको लागू पड़ेगा 15 से लेकर 30 अगस्त 2026 में। हम यहाँ फलादेश करेंगे, चर्चा करेंगे ग्रह कौन से यहाँ राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपकी कर्क राशि कर्क लग्न के लिए क्या इसके रिजल्ट परिणाम मिलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ ये 15 दिनों के अंदर दो अहम प्लैनेट्स यहाँ राशि परिवर्तन कर रहे हैं। एक जो आपके धन का स्वामी है, आपकी कुंडली में, आपकी राशि कुंडली में जो पैसों का पोर्टफोलियो जिसके पास है वो है सूर्य नारायण देव। सूर्य ब्रह्मांड का सबसे तेजोमयी ग्रह और सभी ग्रहों के पिताजी, इवन हम सब के भी वो पिताजी ही बोले जाएंगे। ये सभी आत्माएं, सोल सूर्य से ही निकली हुई है। तो यहाँ आपके सेकंड हाउस का वो यहाँ पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं। सेकंड हाउस होता है दोस्तों धन, पैसा, वैभव। यहाँ सब चीजें प्रदान करने की ताकत सूर्य नारायण देव यहाँ रखने वाले हैं। और दूसरा प्लैनेट्स वो है बुद्धि, युक्ति, चातुर्य। अपनी कला बुद्धि से, अपने आइडियाज, अपने व्यूज से, अपनी वाणी से पैसे कमाने वाला ग्रह है वो है बुध। तो दो अहम प्लैनेट्स यहाँ राशि परिवर्तन करने वाले हैं साइमल्टेनियसली। 17 तारीख को, पहले 17 अगस्त को मॉर्निंग में 6:37 को सूर्य नारायण देव कर्क राशि को छोड़ के अभी आपके धन स्थान में भ्रमण करेंगे, वहां ट्रांजिस्ट होंगे। वहां ऑलरेडी केतु बैठा हुआ है। और उसके बाद 22 तारीख को दोपहर में 2:20 पे बुध की एंट्री होगी, वो भी सिंह राशि में। मतलब दो प्लैनेट्स आपकी राशि से निकल जाएंगे और जाएंगे आपके धन स्थान में। ऑलरेडी वहां केतु बैठा है, सिंह राशि का जबरदस्त केतु है। सिंह राशि का केतु व्यक्ति अनएक्सपेक्टेड मनी कमाने की ताकत ये केतु देता है। लेकिन केतु को सपोर्ट चाहिए, राहु को हमेशा सपोर्ट चाहिए। केतु और राहु ये दोनों प्लैनेट्स आपको दिखेंगे नहीं, वो एक परछाई है, शैडो है। तो जब परछाई को कुछ आधार मिल जाता है, उसको कुछ सपोर्ट मिलता है, तो वो परछाई बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो यहाँ केतु के साथ जैसे ही सूर्य आएगा, फिर बुध आएगा, दोनों धन स्थान में बड़े से बड़े ग्रह। ये दोनों भी अहम ग्रह है दोस्तों, कोई मामूली नहीं है। सूर्य तो जैसे मैंने बताया सबके पिताजी है, सबका बाप वो है सूर्य नारायण देव। हम सब आपके सभी ग्रहों के पिताजी, बाप सूर्य को बोला गया है। तो यहाँ सूर्य नारायण की एंट्री होते ही आपके धन के सोर्सेस बड़ी मात्रा में मिलने शुरू होने वाले हैं। दोस्तों ये आपके ऊपर है अभी, क्योंकि प्लैनेट्स आपकी राशि में अभी क्या आया है, गुरु आया है, ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह और भाग्य का स्वामी, उच्च का, और वो भी लगन कुंडली में, राशि में। और खुद देख रहा है दो अहम हाउस को, एक पंचम स्थान को और एक भाग्य स्थान को। जब नसीब ही ऊंच का हो तो ऐसे व्यक्ति जहां भी कदम रखते हैं, जहां भी आगे बढ़ते हैं, उनको सफलता, उनको अचीवमेंट, उनको धन के सोर्सेस मिलते ही जाते हैं। हर जगह उनकी वाह नामना अपने आप बनती जाती है, कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा। लेकिन अभी जो समय है वो धन कमाने का आया है, पैसे कमाने का। धन कमाने का समय दोस्तों बहुत अहम रहता है। ये समय आपको इसका पूरा बेनिफिट्स यहाँ उठाना है। दूसरे प्लैनेट्स की बात करेंगे तो मंगल बैठा हुआ है अभी भी मिथुन राशि में 12th हाउस में। अभी भी आपको डर है कहीं ना कहीं, भाइयों से, पुलिस से, अस्पताल से, कोर्ट कचहरी से कोई ऐसी समस्या, ऐसी प्रॉब्लम अभी भी आप फेस कर रहे हो, क्योंकि 12वां मंगल
यहाँ कुछ न कुछ ऐसे प्रॉब्लम दे देता है। तो यहाँ 12वां मंगल है, तो थोड़ा वहाँ आपको तकेदारी रखनी है। राहु अभी भी बैठा हुआ है अष्टम स्थान में। गुप्त धन, अनएक्सपेक्टेड मनी कुंभ राशि का राहु देता है दोस्तों। तो राहु भी अपना खेल खेलेगा, लेकिन इससे पहले खेल खेलेगी केतु। शुक्र थर्ड हाउस में विराजमान है, उसकी नजर उच्च की भाग्य स्थान के ऊपर गिर रही है। तो यहां ऑलमोस्ट सब प्लैनेट्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अभी की जो सिचुएशन है वो आपके लिए बहुत 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 ही ज्यादा सिर्फ और सिर्फ पैसों के ऊपर फोकस होगा दोस्तों। पैसा, धन आने के लिए कुछ ही समय ऐसा होता है, हर बार ऐसा फ्लो नहीं रहता है। कुछ ऐसे टाइम आ जाते हैं, कुछ ऐसा समय, कुछ ऐसा पीरियड आता है जिसमें व्यक्ति बड़े पैसे कमा लेता है। और यही समय है, क्योंकि जब धन का स्वामी धन के ऊपर आता है, और साथ में दोस्तों केतु बैठा है। केतु और सूर्य दोनों परम मित्र हैं, परम मित्र। हालांकि वो पाप ग्रह है, लेकिन वो बैठा है सूर्य की राशि में, सिंह राशि में। और जब सिंह राशि का केतु के साथ, जब सिंह राशि का सूर्य बलवान स्वग्रही, सिंह राशि का सूर्य स्वग्रही माना जाता है दोस्तों, सबसे बलवान सिंह राशि का सूर्य। इसके बाद पहले मेष का उच्च का सूर्य, फिर सिंह का। आपके लिए दोनों अहम है। तो जब सूर्य इतना पावरफुल होके स्वग्रही होके, सिंह राशि का सूर्य स्वग्रही, मेष राशि का सूर्य ऊंच का। ऊंच का मतलब ऊंच का होता है, जो बंगले में रहता है उसको ऊंच का बोला जाता है, और जो फ्लैट्स में रहता है, डुप्लेक्स फ्लैट या फिर लग्जरी फ्लैट्स, पेंट हाउस, ये सिंह राशि का सूर्य देता है। तो ये भी कोई कम नहीं है। तो यहां दोस्तों सिंह राशि का सूर्य केतु के साथ कंजक्शन करेगा। केतु चीजों को बहुत बड़े लेवल पे मैसिव तरीके से उसको बढ़ा देता है, या मैसिव तरीके से उसको घटा देता है। अनएक्सपेक्टेड चीजें यहां बना देता है, लेकिन उसके अनुकूल प्लैनेट्स आना चाहिए। जो एटमॉस्फेयर केतु को चाहिए, जो प्लैनेट्स उसको चाहिए, उसको समझने वाला, उसको जानने वाला, उसके तरीके से चलने वाला, तो ये सूर्य सिंह राशि का है। दोनों प्लैनेट्स अपनी राशि में पावरफुल होते हैं, सिंह राशि का सूर्य, सिंह राशि का केतु। तो बुध भी आएगा पीछे पीछे 22 तारीख को। तो एक दो नहीं, 3 प्लैनेट्स का आपका धन स्थान में बैठना, ये धन को, पैसों को बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ा देगा, बहुत ज्यादा लेवल पे। ये बढ़ाने का है, घटाने का टाइम नहीं है। अभी भी वापस दोहरा रहा हूं, केतु के साथ चीजें अलग हो जाती है, या बढ़ जाती है या एकदम से घट जाती है। मतलब झटके में, केतु का काम है झटके में देना। केतु ही एक ऐसा प्लैनेट से वो झटके में व्यक्ति की जिंदगी बदल देता। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कल तक उनको कोई जानता नहीं था, और एकदम से आज वो छा गए हैं। एक ही ऐसी मूवी आई और वो हिट हो गई, ऐसा कोई इनके काम हुआ तो लोग उनको जानने लग गए। तो जो झटके में चीजें होती है वो केतु करता है, राहु करता है, लेकिन ज्यादातर केतु केतु धन के फ्लो को बढ़ा देगा, आपके बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा देगा। जैसी आपकी जन्म की कुंडली है उसके मुताबिक, हर किसी को ऐसा नहीं कि भाई आपको अरबपति बना देगा। अरबपति भी बनते हैं लोग, ऐसा नहीं है। इनकी कुंडली में ऐसे योग होते हैं, उनके लिए अरबपति भी बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में ही दम नहीं है, कुंडली में पावर ही नहीं है, कुंडली में स्टार मजबूत ही नहीं है, तो फिर वो स्टार आपको हेल्प नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन मजबूत है, पावर्स है, तो ये समय व्यक्ति को सब चीजें प्रदान करता है। तो यहाँ केतु, सूर्य और बुध, 3 प्लैनेट्स धन स्थान में। ऑलरेडी राहु चौथा देख रहा है। 4 प्लैनेट्स
आपके धन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। धन स्थान का स्वामी, धन स्थान में सबसे बड़ा तो राजयोग यही है। ये साल में एक बार आता है, आप सोचिए, साल में एक बार। और जब ऐसा केतु जैसा प्लैनेट्स मिल जाता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी को बहुत बढ़ा देता है, मैसिव तरीके पे ले जाता है। तो ये सोच को बदलना है कि आप अरबपति नहीं बन सकते हो, यहाँ तो खाने के वांदे हैं, कुछ भी नहीं है। आपकी कुंडली में कैसे योग है आपको खुद को आइडिया नहीं होती है। कभी कभार दोस्तों व्यक्ति को मालूम ही नहीं होता कि हमारी कुंडली में ऐसे राजयोग भी पड़े हुए हैं, लेकिन जब समय आता है तो व्यक्ति को वो अपने आप बड़ा बनाता है। तब जाके उनको ख्याल आता है कि हमारी तो लाइफ ही चेंज हो गई, हमारी जिंदगी ही बदल गई। लेकिन उसके लिए स्टार रिस्पॉन्सिबल, स्टार होने चाहिए। आदमी तो सब दो हाथ, दो आंख, एक नाक, बस एक जैसे ही ईश्वर ने, भगवान ने बनाए हैं। लेकिन यहाँ स्टार व्यक्ति को बड़ी पदवी, बड़ा पद, बड़ा प्रतिष्ठा, बड़ा धन, बड़ा पैसा कमा के देता है और एक लेवल पे लेके जाता है। आपके सामने हजारों एग्जाम्पल है जो कुछ भी नहीं थे, पहले खाने के वांदे थे, एक टाइम खा के दो टाइम जिंदगी गुजारने वाले आपके सामने हजारों एग्जाम्पल है। आप देख लीजिए उठा के, चाहे वो सेलिब्रिटी हो बॉलीवुड की, टॉलीवुड की, मॉलीवुड की, या फिर पॉलिटिशियंस हो या बिजनेस टाइकून हो, तो व्यक्ति की जिंदगी बदलता है स्टार। और आपकी कुंडली में अभी ऐसा पॉइंट आया क्योंकि गुरु भी यहाँ उच्च का हो गया है। धन का स्वामी गुरु है, मेन फाइनेंस मिनिस्टर गुरु को माना गया है दोस्तों। तो गुरु ये जिंदगी बदलने के लिए आया है। आपका भाग्य का स्वामी उच्च का 13 साल में एक बार होता है, राशि में आता है, लगन कुंडली में आता है एक बार 13 साल में, 13 ईयर्स में। और यही पीरियड्स है जब धन का स्वामी केतु के साथ कंजक्शन करेगा। तो आप सोच को बदलिए, सकारात्मक करिए, पॉजिटिव सोचिए और बड़े पैसे कमाने का एक संकल्प करिए। 101% आप जैसा सोचोगे वैसा होता है। आप अरबपति बनने का सोचिए अभी के टाइम के अंदर। ये साल बहुत अहम है आपके लिए। गुरु उच्च का होके आया है, आप कुछ भी कर सकते हो, बड़ा पैसा कमा सकते हो, बड़ा नाम कर सकते हो, बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हो। ऐसे यहाँ अभी ग्रह चल रहे हैं और मेन धन का यहाँ काम होने वाला है। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।